ॐ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। आज शनिवार प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी के इस शो में लाइव आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आप जानते हैं कि आज से शारदीय नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले आप सबको बधाई। आज से यह नवरात्रियां आपके लिए और भी मंगलकारी हों। सभी देवियों की असीम कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, देश पर, विश्व पर मिले, यह कामना है। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत और जुड़ने के लिए धन्यवाद भी। जो मित्र थोड़ी देर से जुड़ेंगे उनसे फिर हम बात करते रहेंगे। अब आप जानते ही जैसे हम कि शनिवार प्रातःकाल ज्योतिषपुंज टीवी पर कुछ विशिष्ट बातें अर्थात ज्योतिष की बातें करते हैं। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में भावों की व्याख्या करनी शुरू की थी और पंचम भाव की व्याख्या हमने पिछले शनिवार को की थी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए छठे भाव, षष्ठ भाव, दो स्थान की हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने का पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहेगा जैसे हम बात करते थे। पहली बात हम थोड़ी सी अगर जान लें संक्षेप में, दो चार शब्दों में, यह छठा भाव, 6th हाउस क्या है। बहुत सूक्ष्म बात करें तो रोग, रिपु, ऋण कहा है इसको। रोग कोई भी तरह की बीमारी, रिपु दुश्मन और ऋण लोन। अब आज का जो समय है वह तो लोन तो हर कोई लेना चाहता है और लेता भी है। कईयों का काम चल जाता है, कईयों का काम नहीं चलता है। तो ऋण से मतलब था बैड डेट्स, जो कर्जा हमने ले लिया और उस कर्जे को हम चुका ना पाए। अपना कार्य करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए, अपना भवन लेने के लिए, भूमि लेने के लिए, वाहन लेने के लिए या और भी किसी उद्देश्य से अगर हम किसी पर्पज से लोन लेते हैं और टाइमली बिना किसी पेनल्टी के उसको रिपे करने में, वापस करने में, चुका देने में अगर हम सफल हो जाते हैं, तब वह बैड डेट्स नहीं है, तब वो लोन नहीं। तब वो लोन की परिभाषा कैसी होगी? आपने लोन लिया, उपयोग किया, सदुपयोग किया और वापस कर दिया। वही पीड़ादायक और अधिक बन जाता है, नासूर सा बन जाता है जब कोई भी रिपे नहीं कर पाता उसको। तो वह छठा भाव इंगित करता है। दूसरी बात रिपु की बात थी। रिपु का मतलब संस्कृत का शब्द है रिपु, एनिमी, दुश्मन। दुश्मन कैसे? जो आपको सामने दिखते हैं, सामने वाले दुश्मन। दुश्मन कैसे? जिनको बारे में आप जानते ही नहीं हैं। दुश्मन कैसे? कुछ कर्म हमसे गाहे बगाए ऐसे हो जाते हैं, कुछ भाषा हमसे ऐसे निकल जाती है, कुछ वाणी हमसे ऐसे निकल जाती है, अनजाने भी, बिना किसी बैड इंटेंशन के भी, तो दूसरा बुरा मान जाते हैं और वह मौका आते ही उसका बदला भी ले लेते हैं। हम चले, थोड़ी सी असावधानी बरती हमने और कहीं हम गिर पड़े तो क्या, चोट लगी, हम अपने दुश्मन हो गए। हम चाहते तो नहीं थे कि कहीं इंजुरी हो। इस तरह की बातें बहुत सारी हैं। और जो रोग है, रोग कितने तरह के हैं। किसी भी वजह से निद्रा न आना एक रोग है। किसी भी वजह से हम केयरलेसनेस कर दें, सावधानी ना बरतें, बहुत ठंडी चीज़ें हमने भक्षण कर ली, खा ली, बहुत उबलती हुई चाय, उबलता हुआ दूध, उबलता हुआ जल हमने पान कर लिया, पी लिया, बहुत अधिक मिर्च मसाला हमने खा लिया। छोटा सा एग्जाम्पल है, यह भी रोग का, परेशानी का कारण बनता है।
और कोई परेशानी होगी, हमने केयर नहीं किया, उसका इलाज नहीं कराया, चिकित्सा नहीं ली उसमें, चाहे किसी भी पैथी से हो, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या और कोई भी पैथी से ले रहे हो, वो नहीं किया, तो वह रोग में कन्वर्ट हो जाता है। छोटी मोटी बीमारी परेशानी आई और वो ठीक हो गया तो यह बात अच्छी हो गई। आपने कोई दुश्मन हुआ, आपने उससे बहुत कुछ सीखा तो आप अलर्ट हो गए, आपका भविष्य उज्जवल हो गया। और यही लोन की बात हमने कर ही ली। तो चलिए अब उसी बात को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते रखें। बहुत से मित्र या तो जानबूझ के फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं फ्री में और अपना मैसेज देते जाते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ज्योतिषपुंज टीवी भी मेरा नंबर दे देते हैं और फिर आपको फिर हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क वही सज्जन करें जो दक्षिणा उचित शुल्क देने का भी इच्छुक हों। अगर निःशुल्क आप कुछ चाहते हैं तो आप कहीं और किसी विद्वान से बात करें। मेरे पास निःशुल्क सुविधा भी नहीं है और इस पर जो हम बात कर रहे हैं इस पर भी ये सुविधा नहीं है। आप अलग से बात करेंगे फ़ोन पे, वो सुविधा मैं आपको दूंगा। चलिए अब मैं जो आप मैसेज देते जा रहे हैं उसको वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं बार बार कह देता हूँ। अब हम अगली बात शुरू करें। अगली बात क्या है? छठे भाव की बात। छठे भाव में यदि कौन सी राशि स्थित हो, उस राशि का स्वामी कैसा हो, तो उससे हमको उस किसी भी जातक जातिका के बहुत सारी बातें पता चलती हैं। पहली राशि जो मेष राशि है तो हम जानते ही हैं, मेष राशि यदि पहले भाव में हो तो जातक जातिका का क्या प्रभाव उसके जीवन काल पर होगा, इसी की तो व्याख्या करेंगे हम, इसी की तो जानकारी लेंगे। चलिए, मेष राशि यदि छठे भाव में 6 हाउस में स्थित हो तब क्या होगा, जातक की कैसी ये रोग रिपु ऋण की ही अगर हम बात करें, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं उसको भी हम मिलाएंगे। मेष राशि कैसी है? मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो किसी को भी अग्नि तत्व क्या करेगा भाई, उसमें तो पावर है, फायर है, एनर्जी है, सिनर्जी है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, इन चीजों को दूर रखेगी, ठीक है ना, दूर रखेगी। और साथ ही क्या होगा, स्वामी मेष राशि के मंगल महाराज हैं, रोग रिपु ऋण कंपटीशन को भी दूर रखा और मंगल उसके स्वामी, मंगल क्या करेंगे, फुल एनर्जी झोंक देंगे, रोगों को ठीक करने के लिए भी, दूर करने के लिए भी। ये तो कारकत्व मंगल का है और राशि का भी यही है। और मेष राशि के अगर हम चिन्ह की बात करते हैं, जो मेढ़ा है, मेढ़ा तो लड़ाकू है, अगर छठे भाव के दुर्गुणों से कोई भी लड़ेगा तो दुर्गुण दूर हो जाएंगे, चाहे वो दवाई के माध्यम से हो, मित्रता बनाने के हो, ओवर पावर हो, डराने से हो, धमकाने से हो, मेहनत से हो, कैसे भी हो, छठा भाव उसका मजबूत हो जाएगा, है ना। और फिर अगली बात, छठे भाव में और क्या मेष राशि देगी? छठा भाव सेवा का भी है, नौकरी का भी है। मेष राशि होगी मंगल जिसके स्वामी, और नौकरी अगर करेंगे तो कैसी होगी, डोमिनेटिंग नौकरी करेंगे, किसी से दब के नहीं रहेंगे। और यदि कार्य उनको करना हो, छठे भाव में मेष राशि हो, कुछ भी काम करना हो, प्रोफेशनली करना हो, बिजनेस करना हो, नौकरी करनी हो, तब वैसे तो काम भाव ये सर्विस का ही है, नौकरी का ही है। और मेष राशि हो तब व्यापार में भी अपनी दबंगता बनाए रखेंगे। नौकरी की तो बात हमने कर ही ली, अथॉरिटेटिव काम करेंगे, दब के नहीं रहेंगे, फियरफुलनेस ही रहेंगे, फुल ऑफ फियर नहीं रहेंगे। तो यह तो बात थी छठे भाव में यदि मेष राशि हो तब। वृषभ राशि हो, बैल जिसके चिन्ह हैं वृषभ के, सीधे हैं बेचारे, अडॉप्ट कर लेते हैं, पृथ्वी तत्व हैं, बहुत कुछ समझ आता है, जो आया एक्युमुलेट होता रहा, उसको रोग भी दबाता रहा है, रिपु भी दबाता रहा है, ऋण भी दबाता रहा है, बीमारी भी दबाती रही, ये सारे कार्य, ये सारी क्रियाकलाप वृषभ राशि देते रहेंगे। और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं,
जो स्त्रीलिंग हैं, और साथ ही सौम्यता लिए हुए हैं। फिर क्या होगा भैया, परेशान रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ शुक्र क्या है, दैत्य गुरु भी हैं, तांत्रिक भी हैं, तिकड़म वाले भी हैं। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, वो तिकड़मों से, तंत्र क्रिया से शांत रहकर भी उसको दूर करेंगे। ये वृषभ राशि की बात है, शुक्र जिसके स्वामी है। मिथुन राशि हो, मिथुन राशि हो तो कार्य करने के लिए विद्या का कार्य, स्वामी बुध, व्यापार, जो भी व्यापार करेंगे मीठी तरह से बोल करके कर लेंगे। दूसरा, कितना भी होशियार हो, विद्या तो उन्हीं के पास है, बोलने की वाणी तो उन्हीं के पास है, बुध महाराज के पास, मिथुन वालों के पास। बहुत सॉफ्टली आपको वो एल्यूर कर देंगे, बहुत सॉफ्टली, बहुत आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर लेंगे अपनी कला से, इनोसेंसी दिखा के। तो इनोसेंसी दिखा के रोग तो अटैक कर सकता है, लेकिन वो इनोसेंटली उसको दूर भी कर लेंगे, इलाज भी करवा लेंगे, डीलिंग भी, ऋण को भी रिपे कर देंगे, और ऋण को रिपे करने के साथ उसका सदुपयोग भी कर लेंगे। बुद्धि भी है ना, वाणी भी है। और साथ ही साथ जो दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, शत्रु हैं, शत्रुहंता भी बन जाएंगे धीरे से। उनको पता ही नहीं चला कि भैया बच्चा कैसे काम कर गया। ये मिथुन राशि की बात है। कर्कट राशि अर्थात कर्क राशि यदि छठे भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, तब क्या होगा। कर्कट है, केकड़ा है, आसानी से मानेंगे नहीं, या तो रोग को आने नहीं देंगे, और रोग आ गया तो जकड़ लेंगे रोग को, चाहे रोग का इलाज हो जाए या उस जातक जातिका का इलाज हो जाए। अब दोनों में जो बली हो, ज्योतिष की भाषा तो यही है, जो बली हो वही ओवर पावर करेगा, वही जीत जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगली बात चंद्रमा करें, जो उसके कर्क राशि के, कर्कट राशि के स्वामी हैं, वह शुक्र की तरह मिलनसार हैं, स्त्री जातक हैं। तो सारी चीजें फैलेंगी, अधिक होंगी। मिलनसारिता मीन रोग रिपुर्ण भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, अपना सॉफ्ट करेक्टर बिहेवियर होने की वजह से कहीं न कहीं विनिंग सिचुएशन भी बन ही जाएगी, लेकिन मंगल की तरह बिल्कुल डंडा मार के निकाल बाहर करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब छठे भाव में सिंह राशि आ जाए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये छठा भाव तो हमने व्याख्या की, सिंह राशि कैसी होगी भाई। सुप्रीम पावर है, शेर है जिसके चिन्ह, मानने वाले नहीं है, किसी को आसानी से फटकने नहीं देंगे। वो चाहे रोग रिपुण की बात हो, प्रोफेशन की बात हो, नौकरी की बात हो, व्यापार की बात हो, वो दबाव उन पे बना ही रखेंगे। और उसके स्वामी भी क्रूर ग्रह सूर्य महाराज हैं। करेक्ट करने की, दंड देने की उनमें सामर्थ्य है सूर्य महाराज में। तो ऐसा फल देने वाले छठे भाव में यदि सिंह राशि हो तो होगा। अब अगली राशि, छठी राशि कन्या, वर्गो राशि। कन्या राशि यदि छठे भाव में स्थित हो तब क्या होगा। कन्याओं का काम क्या है। कन्याओं का काम सिर्फ और सिर्फ बातें करना। ज्योतिष की भाषा जो कन्या राशि की बात करते हैं, कोई दूसरी कन्या जातिकाएं हों, अन्यथा नाले में सिर्फ और सिर्फ लगाए तो मीन्स वो टू मच टॉकेटिव हैं। बहुत सारी बात कानाफूसी करने वाले तो अपने आप को दुश्मन बना लेंगे, अपने लिए दुश्मन इनवाइट कर लेंगे। तब क्या होगा, फिर केवल इतना ही होगा कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी कर ली, अनइनवाइटेड ही आपने इनवाइट कर लिया, उससे दूर रहना होगा। हाँ, दूसरी बात, उसके भी कन्या के भी स्वामी बुध महाराज ही हैं। बुध महाराज क्या करेंगे, विद्या तो दे ही देंगे, बुद्धि तो दे ही देंगे, वाणी तो दे ही देंगे। कैसे उससे दूर करें, कैसे निजात पाएं। प्रीति दुबे जी फिर बात कर रही हैं, फिर मैसेज दे रही हैं, शायद उन्होंने सुना नहीं। प्रीति जी, आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। और बात करने के साथ ही तभी बात करें
कि आप शुल्क भी देना चाहते हो, फीस भी देना चाहते हो, तब इस पर डायरेक्ट लाइव में डिस्टर्बेंस होता है, ऐसे बात नहीं करते। ये 9:30 के बाद अगर आप बात करेंगे तो मैं समय देख के आपसे बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, आपकी समस्याओं का निदान देने की कोशिश पूरी करूंगा। चलिए, छठे भाव में यदि तुला राशि हो तब क्या होगा? छठे भाव में तुला राशि होने पर सब चीजों से इंसान में ये काबिलियत होती है कि वह अपना तुला की तरह, तराजू की तरह तोल मोल के बोलने वाले हैं और तुला का, तराजू का प्रयोग करके बैलेंस करने वाले हैं। हाँ, जिस चीज की उनको जरूरत हो वो तराजू थोड़ा झुका लेते हैं, जो हाथ का तराजू आता है थोड़ा झुका लेते हैं, अर्थात अपना भला करने में उनमें पावर होती है, कंपिटेंसी होती है। ये सारी बातें हैं। बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, कुछ मेरे विद्यार्थी भी रहे हुए हैं, कुछ नोन भी हैं, कुछ से जान पहचान नई नई भी हो रही है। सभी का फिर से स्वागत है। अब तुला राशि के फिर स्वामी शुक्र महाराज, शुक्राचार्य जी, एक तो ऑलरेडी बैलेंस करने की उनमें कंपिटेंसी रोग रिपुण से, क्योंकि शत्रु भाव है, दुस्थान है, अशुभ भाव है, उनमें भी वो सफलता ढूंढ लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। रोग रिपुण या कंपटीशन में भी, नौकरी में भी, व्यापार में भी, व्यवसाय में भी, और शुक्र महाराज यत्न भी कर लेंगे। अभी हमने वृषभ के लिए बात तो की थी शुक्र की, क्या बात कर लेंगे कि उसमें वो साधन भी ढूंढ लेंगे। कैसे? खोट में भी बोट ढूंढ लेंगे। अब अगली राशि, यदि वृश्चिक राशि छठे भाव में हो तो क्या फल होंगे? वृश्चिक राशि तो हम जानते ही हैं, छुपी हुई राशि है, अड़ियल राशि है। यदि रोग हो गया, यदि दुश्मन आपने पाल लिए बन गए, कंपटीटर आ गए, लोन आ गया, तो छुपा ही रहेगा। डायग्नोसिस होने में बड़ी मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया बहुत सारे टेस्ट करा लिए, इन्वेस्टिगेशन करा लिए, बहुत जगह हॉस्पिटल दिखा लिया, पता नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं वृश्चिक राशि का प्रभाव उस पर है। रोग की बात करते हैं, दुश्मनों की बात करते हैं, पता नहीं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे क्यों दुश्मन रहते हैं। कहीं न कहीं वृश्चिक राशि का प्रभाव छठे भाव पर है, आप गांठ बांध के देख सकते हैं। और स्वामी मंगल महाराज वो तो लड़ने कूदने को तैयार ही हैं। एक तरफ छुपाओ, एक तरफ दिखाओ। मंगल दिखाओ वाले, वो छुपते नहीं है, सेनापति है, सामने रह के छाती चौड़ी करके अटैक करने वाले हैं। तब दोनों का बड़ा वहां पर पोजीशन ऑकवर्ड होती है, और वो अल्टीमेटली जो भी कमजोर होगा, सामने वाला कमजोर हो या स्वयं कमजोर हो, वही जीतेगा, वही हारेगा। कमजोर की हमेशा हार ही होती है। तो अर्थात वृश्चिक राशि होने की वजह से जातक परेशान ही रहता है, दिक्कत ही रहता है। छठे भाव में वृश्चिक राशि हो तो कोई न कोई दिक्कत लगी रहती है, और वो कह भी नहीं पाते, अर्थात वो निगल भी नहीं पाते, उगल भी नहीं पाते, वो गले में अटके रहने वाली जैसी स्थिति होती है। चलिए, अगली बात जो अब हमारी अगली राशि है धनु। धनु राशि का क्या होगा? धनु राशि गुरु महाराज की राशि है, लंबी राशि है, दीर्घ राशि है, और साथ ही साथ क्या है? अपने एम ओरिएंटेड है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली, अपने लक्ष्य को देखने वाली और अपने ही लक्ष्य को भेदने वाली ऐसी राशि है। फिर क्या होगा? वो राशि क्या होगा? जो कुछ भी है, रोग भी आएगा तो उसका इलाज होगा, उस पर सीधा और सीधा अटैक करेंगे। गुरु बुद्धि भी दे देंगे कैसे अटैक करें, कंपटीटर को दूर करना, लोन को रिपे करना, क्योंकि लोन के पैसे के कारक ही गुरु महाराज हैं। अर्थात जीत हासिल करने वाली राशि है। येन केन प्रकारेण, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे भी हो, गुरु महाराज जीत दिला ही देंगे। चलिए, अगली राशि अब मगरमच्छ की राशि जो आ गई है, मकर राशि। मगरमच्छ क्या है गुरु के? इसके मकर राशि के चिन्ह हैं। तब कैसे होंगे? मगरमच्छ कैसे हैं? अपॉर्चुनिस्ट हैं। जैसे कोरोना आ गया, अभी क्या हो रहा है? जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे,
सावधानी नहीं बरत रहे हैं, उनको तुरंत अटैक कर रहा है। या ये जो सीजनल बीमारी है, अभी डेंगू, स्वाइन फ्लू, या किस कुछ चलता है, सर्दी के दिन आ गए, दिल्ली एनसीआर में देखो दम घोटू हवा शुरू हो गई है, बाहर सूर्य कब निकल रहे हैं, क्या होगा? अटैक करने वाले कमजोर। और वो मगरमच्छ क्या करता है, पैर पकड़कर अपने जबड़े से शरीर का कोई भी अंग पकड़कर खींच ले जाता है गहरे समुद्र में, और दांत इतने मजबूत गड़ा देते हैं कि आसानी से निकलते नहीं हैं। तब हम क्या करते हैं, फिर उसको छुटा पाना मुश्किल है। अर्थात मकर राशि हो, शनि की राशि है, होने के बाद कोई भी चीज आसानी से छूटती नहीं है। और मगरमच्छ का काम क्या है, काट देने का, नुकसान कर देने का, हानि पहुंचाने का। हानि पहुंची जाती पहुंचा देते हैं। तो ये मकर राशि के फल छठे भाव में होने के थे। अगली बात अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि का फिर क्या काम है? कुंभ राशि आप जानते हैं, कुंभ बड़ा है, जो कुछ भी आ गया उस घड़े में समा गया, क्योंकि कुंभ का चिन्ह घोड़ा है, शनि महाराज हैं, धीरे धीरे घड़ा भरता है। मकर धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, और आने के बाद जाने में भी बड़ा मुश्किल लगता है, जाते नहीं। कहते रोग आ गया तो शनि की राशि, शनि का प्रभाव, जाते नहीं आया तो नहीं है, आने में भी मुश्किल, जाने में भी मुश्किल। कुंभ का काम भी वही कि बूंद बूंद से लेके घड़ा भर जाता है, और घड़ा भरने के बाद उनसे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। यह कुंभ राशि के फल हैं, क्योंकि निजात पाना इसलिए मुश्किल है, घड़े से आसानी से पूरा जल निकलता नहीं, या तो टूट जाता है, फूट जाता है, या फोड़ दिया जाता है, और या धीरे धीरे बूंद बूंद निकलता है। क्योंकि जितना घड़े में भर जाता है, अगर 10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर भर गया, तो निकलने में, अगर भरने में उसको 10 मिनट लगे तो निकलने में 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है। अर्थात भरने से, फिल होने से ज़्यादा उसको खाली एम्प्टी करने में लगता है। तो आसानी से कोई चीज़ जाती नहीं है, अशुभता जाती नहीं है, नेगेटिविटी जाती नहीं है, परेशानी जाती नहीं, कष्ट जाता नहीं, रोग रिपुण भी जाते नहीं हैं। और जब अंतिम राशि इस सीरीज की जो हमारी मीन राशि है, गुरु की राशि है, सौम्य राशि है, अस्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव का कैरेक्टर ही क्या है, कभी तोला कभी मासा, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी इस किनारे कभी उस किनारे, क्या होगा? अर्थात रोग रिपुण आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, ठीक भी होते रहेंगे, परेशानी भी देंगे, सुख भी देंगे, उनको जीत भी जाएंगे, उनसे हार भी जाएंगे। फिर चल पड़े चल कर, गिरे गिर कर, उठे उठ कर चले। जो कोशिश करेगा वह गिरेगा भी, उठेगा भी, चलेगा भी। जो कोशिश ही नहीं करेगा वो तो बेचारा, उसकी तो हार ही हार है। अर्थात वो कोशिश करने वाले हैं। मछली को आप देखें, क्योंकि मीन राशि के जो चिन्ह है मछली है, वो चलती रहती है। कभी बड़ी मछली खा जाती है, कभी समुद्र के, नदियों के, तालाब के दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं, और कभी बहुत छोटी मछलियों को खा जाती है, दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। अर्थात अप्स डाउन्स लगातार लगते ही रहेंगे, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। हाँ, उसको सब कुछ करने के लिए गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए ही रखेंगे, वो कुछ न कुछ देते ही रहेंगे, बचाव करने के साधनों को वो सम्मुख लाते ही रहेंगे। तो यह बात थी हमारी मीन राशि की। अब इस सीरीज में हम बात करते हैं, एक दो बातें बहुत ही विचित्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं छठे भाव के लिए। वो अभी तक लग्न से पंचम भाव तक नहीं थी, इसलिए मैंने बातें नहीं की। पराशर ऋषि बता गए हैं कि कुंडलियों में कारको भाव नाशायः एक सूत्र लगता है। अर्थात जो जिस भाव का कारक हो, स्थिर कारक हो, पराशरी पद्धति के अनुसार, वह अगर उस जिसका कारक है, कारक ग्रह उसी भाव में स्थित हो जाता है, तो उस भाव की हानि करता है। नाशायः में नाश कर देता है, बहुत खराबी कर देता है। लग्न से पंचम तक तो यही स्थिति थी, लेकिन छठे भाव के कारक शनि और मंगल महाराज हैं। और यह बात साथ में पराशर ऋषि ने बता दी है कि छठे भाव के कारक शनि और मंगल यदि छठे भाव में ही स्थित हों, तो उस जातक को, उस कुंडली वाले को, उस कुंडली धारक को
कार को भाव नाशाय का दोष नहीं लगता। क्यों? जब बाकी भाव में लगता है, इसमें क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि भाव का नाश करने वाले हैं। तो छठे भाव जो अशुभ भाव है, नेगेटिव हाउस है, उसके कारक वहां बैठ जाएंगे तो अशुभता को ही तो नाश करेंगे, अशुभता को ही तो कम करेंगे, नेगेटिविटी तो कम करेंगे, अशुभ फलों को ही तो कम करेंगे। यही वजह समझ में आती है। और क्रूर ग्रह भी हैं शनि और मंगल, तो अशुभता को भी नाश करते हैं। इसी तरह छठे भाव के लिए कहा है, अगर क्रूर ग्रह हो, शनि मंगल तो ठीक है, वो तो कारक भी हैं, क्रूर भी हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, वर्चस्व दिखा दिया, छठे भाव के दुर्गुणों को दूर कर दिया। और क्रूर ग्रह कौन है? सूर्य महाराज। तब क्या करते हैं? सूर्य महाराज छठे में हो, वह भी अपनी क्रूरता से अशुभता को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात कर देते हैं दूर। और छठे भाव में यदि राहु महाराज बैठे हुए हों, या छठी राशि कन्या राशि में राहु स्थित हों, बहुत ही मजबूत स्थिति मानी जाती है। अर्थात उस जातक जातिका को जिसके कुंडली में छठी भाव में राहु बैठे हुए हों, राहु स्थित हों, वह उसके लिए किसी न किसी रूप में कोई भी कंपटीशन को पार कराने की, बाधा को दूर करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे मटेरियलिस्टिक राहु महाराज हैं, कुछ न कुछ गाहे बगाए दे ही देते हैं, ले ही आते हैं। चाहे उसका कर्म हो, क्योंकि दसम भाव पर पहली दृष्टि आएगी, चाहे उसका सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर हो, विवाह वैवाहिक बातों की बात हो, विदेश की बात हो, या द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि राहु किया है, वो सबसे संबंध बनाकर काम कर उसको सत्फल ही दे देते हैं। तो यही बात आज हम इसकी गाथा कर रहे थे, छठे भाव की, 12 राशियों की गुणगान करके। विशेष बातें हमने राहु, मंगल और शनि की भी छठे भाव के बारे में की। आपका यह समय और भी अधिक उपयोगी हो। नवरात्रियों में समस्त माताओं की कृपा आपके पास बरसे, यही मेरी कामना है। फिर भी अभी भी लोग मुफ्त में कुंडली दिखाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैसेज देते जाते हैं। मित्रों, आप वास्तव में सीरियस हैं और फीस पे करना चाहते हैं तो 9818885137 पर बात कर सकते हैं। अब से 10 मिनट बाद मैं आपको मिलूँगा और फीस पहले आपको पे करनी ही होगी, उसके बाद ही आपकी कोई कंसल्टेशन उपलब्ध हो पाएगी। धन्यवाद, साधुवाद। फिर अगले शनिवार को हम अगले भाव अर्थात सप्तम भाव की व्याख्या करेंगे, उसके बाद करेंगे। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब 12 भावों की व्याख्या हो जाएगी तो हम ज्योतिष के कुछ और सूत्रों की हम व्याख्या करेंगे और इसको हम हमेशा के लिए लाइव रखेंगे। हर शनिवार को ज्योतिषमूल टीवी पर आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। आपके प्यार के लिए, आपके वाचन के लिए, आपके ध्यान से सुनने के लिए, मेरे पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद, साधुवाद।